जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू केदार फैमिली। आज मैं आपके सामने देवशयनी एकादशी की कथा लेके आई हूँ। देवशयनी एकादशी आप लोग जानते हैं इसी दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाता है। देवशयनी एकादशी पे हमारे जो विष्णु भगवान है वो योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन करते हैं 4 महीने के लिए। कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, तो धार्मिक कार्य होते हैं। तो जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा या देवशयनी है, बोलते हैं हम इनको। और भी इसके व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन से 4 महीने तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस 4 महीने के पर्यंत समस्त मांगलिक कार्य स्थगित कर देते हैं, नहीं होते हैं। अतः इसी दिन से चातुर्मास व्रत भी प्रारंभ किए जाते हैं और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को भी ये एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है जो भी इस व्रत को करते हैं। और जो इसकी विधि है, व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठकर हमें दैनिक कार्य से स्नान आदि करना चाहिए और आंवला और गंगा जल डाल के, आंवले का रस या आंवला डाल के थोड़ा सा गंगा जल डाल के हर एकादशी भी स्नान करना चाहिए। बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमेशा और घर की पूजा व स्थल की सफाई करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर दीप प्रज्वलित करना है। हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी है और पूजा करके व्रत का संकल्प लेना है तथा एकादशी की कथा भी सुननी है हमें। तो और इसी टाइम व्रत का संकल्प करते हुए भी हमें ये बताना, चातुर्मास में हम क्या क्या चीज़ें हम नियम ले रहे हैं उसके लिए भी हमें संकल्प लेना होता है। और ठाकुर जी को खीर पसंद है, मखाने की, पीली रंग की, तो हमें भोग के लिए वो बनानी है इसमें। और मैं इसका एक आपको भोग भी बताऊंगी। जो एकादशी पे स्पेशल भोग होता है, ठाकुर जी को लगाया जाता है हर एकादशी पे। तो हम मनक्के का भोग लगाएंगे ठाकुर जी में, खुद भी खाएंगे प्रसाद रूप में और सबको खिलाएंगे घर में। हो सकेगा जिसे हम जानते हैं उन्हें भी देंगे, क्योंकि इससे अगर भगवान ने चाहा तो, जैसे अगर हमें दोबारा जन्म लेना पड़ जाए तो हमें क्या सुपर योनि नहीं मिलती है, सुअर की योनि नहीं मिलती है, तो इसलिए इसे खाया जाता है। हर एकादशी पे एक स्पेशल भोग लगता है ना ठाकुर जी को, तो इस तरह से तो इसका भोग हमें खुद भी खाना, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना और दूसरों को भी, सबको खिलाना परिवार में, और जो भी आप जिन्हें जानते हो उन्हें भी। तो इस तरह से शाम काल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और भोग लगाएं तथा प्रसाद को सब में वितरित करें। पूजा के पश्चात व्रत का पालन करें। इस दिन भोजन में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें इस तरह से। तो हमें और खीर का भोग लगाना है इनमें ठाकुर जी को। तो अब देवशयनी एकादशी का जो महत्व है, आषाढ़ मास की इस एकादशी का बहुत ही महत्व है। इसके महत्व के बारे में पुराणों में भी बताया गया है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत का पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख, शांति व समृद्धि के लिए भी देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत का पूरे विधि विधान से पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो हमारे जो नकारात्मक विचार आते हैं या जो भी होती है वो सब दूर हो जाते हैं इससे करने से। तो इसकी कथा है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे नरकगामी होते हैं। तो इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा भी है। अब मैं तुमसे एक पुरानी कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मंदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञाति भी बंद हो गए थे। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव के अकाल के कारण अकाल पड़ चुका है और अकाल से प्रजा मर रही है।
इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। तो राजा मंदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निर्वित कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके आप मुझे कुछ उपाय बताएं और मेरे इस कष्ट को दूर करें। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के को चारों चरण सम्मिलित हैं। धर्म के अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और राजा प्रजा को सुख पहुंचाकर। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। वह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी समस्त पाप नाश हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये थी हमारी देवशयनी एकादशी कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।